जिन्होंने साइंस को तो डीपली स्टडी किया ही है, पर साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही डीपली स्टडी किया है। ये बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का। और बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आपने ब्रेन और मन दोनों के कनेक्शन को इतना अच्छे से एस्टैब्लिश किया है कि ब्रेन रीवायरिंग जैसा यूनिक कॉन्सेप्ट आप सभी ने उस दिन भी सुना होगा, हमारे बीच में आप लेकर आए हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से आज का जो हमारा सेशन है, द मैजिक पिल एंड द मिडास टच, उसके बारे में हम एनलाइटेंड होंगे। उसके लिए पहले हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तालियों से वेलकम भी करेंगे, और फूलों से वेलकम करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सीए सुमित गुप्ता जी ग्लोबल हॉस्पिटल से, जो आके हमारे डॉक्टर साहब का वेलकम करेंगे। हम सबकी तरफ से आप सभी तालियां बजाकर इनका साथ देंगे। थैंक यू। ओम शांति। सब चार्ज्ड हैं? इतने पावरफुल सेशंस और चार्जिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी सिस्टर बात कर रहे थे एआई की। एआई ने सब चीजें शॉर्टकट कर दी हैं। तो मैं एक स्टोरी याद आ रही थी। ये स्टोरी है गणेश और कार्तिक की। तो एक बार दोनों में रेस हुई कि भाई पूरे दुनिया का चक्कर सबसे पहले कौन लगाता है। तो कार्तिक के पास कौन सा उनका ट्रांसपोर्ट है? हाँ, पीकॉक। और गणेश जी के पास चूहा। कार्तिक बहुत स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि चूहा कैसे करेगा। तो वो अपने वाहन से, अब वो तो उड़ सकता था, तो वो फटाफट चले गए। तो चक्कर लगाकर जब वो वापस आए, उन्होंने देखा आगे पीछे गणेश जी तो दिख ही नहीं रहे। उनको लगा ये तो पीछे रह गया होगा, मैं फर्स्ट आ गया। लेकिन जब वो पहुंचे तो देखा गणेश जी वहां पहले से मौजूद थे। ऐसा कैसे भाई? ये कैसे हो सकता है? कैसे हुआ? एआई से। तो उन्होंने, गणेश जी ने अपने माता पिता का चक्कर लगा के कहा, मेरा संसार ही मेरे माता पिता हैं। क्या गलत बात कही? सही बात कही। लेकिन ये जो युक्ति थी, ये जो ट्रिक थी, ये कहाँ से आई? माइंड से। तो माइंड से असंभव चीज को भी संभव किया जा सकता है। तो एआई से ऊपर जो माइंड की पावर है, वही तो आप समझ रहे हैं 3 दिनों से। लेकिन माइंड के ऊपर भी कौन है? कौन है माइंड के ऊपर? आत्मा। वेरी गुड, सबको याद हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आने से पहले हम सिर्फ माइंड तक जानते थे, अब हम जान गए आत्मा। लेकिन आत्मा के ऊपर भी कौन है? वेरी गुड, यही सारी साइकिल है। जिसने इसको समझ लिया, परमात्मा से आत्मा, आत्मा माइंड को पावर देती है, और माइंड अगर पावरफुल होता है तो क्या होते हैं? मिराकल्स होते हैं। राइट है? इसीलिए अब आप सोचिए, दुनिया आपके लिए अभी भी वही है। क्या बदल गई दुनिया? लेकिन आपके चेहरे बदल गए। बदल गए ना? सिस्टर ने कहा था ना सेल्फी लेना। अब आप खुद देखना क्यों। आपका माइंडसेट बदल गया, तो आपके लिए वो दुनिया बदल गई। वही दुनिया जो स्ट्रेसफुल थी, अब आपके लिए वो दुनिया खूबसूरत होती जा रही है। अभी बहुत स्कोप है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम और इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, कैसे जो हमने अभी तक सुना उसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, विज्ञान। विज्ञान कोई अपनी नई बात नहीं बताता। विज्ञान बनता है दो शब्द से, वी प्लस ज्ञान। ज्ञान अर्थात जो सत्य है, फैक्ट है। वी मतलब उसको प्रूव करने वाला। तो विज्ञान फैक्ट को प्रूव करता है। जैसे 10वीं शताब्दी में गैलीलियो ने कहा कि धरती फ्लैट नहीं गोल है। उससे पहले मानते थे कि धरती फ्लैट है। तो क्या धरती फ्लैट थी?
तब भी गोल ही थी, लेकिन साइंस के उपकरणों के द्वारा उसने प्रूव कर दिया कि धरती गोल है। तो फैक्ट सत्य सत्य ही रहेगा, लेकिन क्यों? आज हम प्रूफ के साथ चाहते हैं कि ये होता कैसे है, आप इसका प्रूफ दो तब हम मानेंगे। तो वही प्रूफ हम आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैजिक पिल और मिडास टच। एंड में आपसे पूछेंगे कि इसमें मैजिक पिल कौन सी है और मिडास टच कौन सा है, तो अपना माइंड खोल के रखिएगा, क्विज रहेगा आपके लिए। मेडिकल फील्ड में खास बात होती है कि हम नॉन लिविंग चीज़ों से इंटरैक्ट नहीं करते, हम लिविंग बींग्स से इंटरैक्ट करते हैं, जिनके इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए एक डिफरेंट फील्ड है, ये एक लाइव फील्ड है। तो हम आपको कुछ रियल स्टोरीज से कुछ लेसन्स हम सब मिलकर समझेंगे कि कैसे लाइफ में चीज़ें आती हैं, क्योंकि लाइफ में तो सबकी चीज़ें आती हैं। और पता है मेडिकल साइंस में बेस्ट तरीका होता है सीखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से। अपनी लाइफ में भी हम ऐसे ही सीखते हैं कि वो ऐसे करता है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए, ये एक पेशेंट हैं जो हमारे पास इस कंडीशन में आए थे। 4 साल से उनको ये प्रॉब्लम थी, वो पैरों से चल नहीं पाते थे। उन्होंने कई जगह इलाज करवाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रेफर होकर एक दिन दिल्ली में आए, हमारे हॉस्पिटल में आए। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस केस को पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट किया, सभी सीनियर डॉक्टर्स के सामने। सभी ने कहा ये बीमारी लाइलाज है। होती हैं बीमारियां लाइलाज। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये चैलेंज लेंगे। हमने कहा इसको हम एडमिट कर कर कुछ कर सकते हैं, हमें ऐसा लगा। हमने उनको एडमिट किया। 7 दिन के बाद उनका ये वीडियो है। जो व्यक्ति 4 साल से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था, वो चलने लगा, वो ठीक हो गया। बाद में जब हमने फिर से एक केस प्रेजेंट किया तो चीफ ऑफ सर्विसेज ने कहा कि ये किसी मिराकलस ब्रेन ट्यूमर सर्जरी से कम नहीं है। आपने एक अपाहिज को चला दिया जो कोई नहीं कर पाया, वो भी 7 दिन में। हमने उसको एक ट्रीटमेंट दिया था जिसको हम कहते हैं पीबी। आप डॉक्टर्स तो नहीं हैं, लेकिन जनरल नॉलेज भी होती है ना। कोई गेस कर सकता है पीबी क्या था, जिसने पहले ये वीडियो नहीं देखा है? वो प्लेसिबो। यू आर राइट। आपका फील्ड क्या है, तो आपको कैसे पता? राइट, ओके, वेरी नाइस। तो प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो में हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी को मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, लेकिन प्लेसिबो में हम मेडिसिन के नाम पर पिल तो देते हैं, पेशेंट को बताते भी हैं कि आप इससे ठीक हो जाओगे, आपको बहुत अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन नहीं होती, मल्टीविटामिन होगा या कुछ ऐसे ही इनर्ट केमिकल होगा। ठीक है, ये है प्लेसिबो, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है। एक तरफ दवा, एक तरफ बिलीफ, दुआ। पेशेंट को बिलीफ दिया जाता है कि आपको हम मेडिसिन दे रहे हैं और आप ठीक हो रहे हो जाओगे ठीक, बिल्कुल। तो प्लेसिबो कहता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया, एक पर्सन को बॉडी में बहुत पेन था, तो उसको एक्यूपंक्चर के सेशंस दिए गए नीडल्स से, वो ठीक हो गया। अब कुछ दिनों बाद जब उसको फिर से पेन्स वापस आए, फिर से सेशन दिया गया, वो फिर ठीक हो गया। लेकिन इस बार खास बात क्या थी? इस बार उसको एक्यूपंक्चर की नीडल्स नहीं दी थी, इस बार उसको टूथपिक से प्रिक किया गया था, ब्लाइंड फोल्ड करके। और उसको बताया गया था हम आपको एक्यूपंक्चर का सेशन दे रहे हैं। संकल्प, बिलीफ कि मैं ठीक हो रहा हूं,
मुझे क्या मिल रहा है? एक्यूपंक्चर मिल रहा है, जबकि था वो सिर्फ टूथपिक। सुबह बात किया ना, संकल्पों की शक्ति। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये जो पेशेंट था जिसके पैर नहीं चल रहे थे, सवाल ये उठता है 4 साल से क्यों ठीक नहीं हो रहा था वो, जो 7 दिन में ठीक हो गया, वो भी मल्टीविटामिन से। इतनी महंगी महंगी दवाइयों से नहीं हुआ, लेकिन मल्टीविटामिन से हो गया। क्यों? एक न्यूटन्स का लॉ होता है जो कहता है टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ। तो अगर एक एक्शन है, जैसा एक्शन होगा वैसा रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम उसको एक मल्टीविटामिन दे रहे हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस दे रहे हैं जो इनएक्टिव है, तो इतना एक्टिव रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, ये सवाल है। ये तो ठीक है, प्लेसिबो भाई हमने उसको बिलीफ दिया, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? आपको फीवर है, बैक्टीरिया है बॉडी में, एंटीबैक्टीरियल दिया, एंटीबायोटिक्स दी, बैक्टीरिया डेड हो गए, आप ठीक हो गए, समझ में आता है। पेशेंट के लेग्स के प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ बिलीफ दिया, और उसमें ना तो कोई मेडिसिन थी एक्टिव, तो इतना एक्टिव रिस्पांस कैसे आया? कैसे आया? एक्चुअली में ये जो मेडिसिन थी ना, ये फिजिकल ड्रग से, फिजिकल मेडिसिन से तो खाली थी, लेकिन उनके अंदर वो मेडिसिन थी जो इन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन बहुत पावरफुल है। बिलीफ। अब आपको इसकी स्टोरी बताते हैं। 4 साल पहले क्या हुआ था? पूरी दुनिया में कोविड आया था। कोविड में ही वॉज अ रिच फार्मर, इनको बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, अब मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी, ये सब सवाल उठते हैं ना माइंड में। कैसे होगा? इनसे आप कैसे भागोगे? कैसे भागोगे? जो रियल सामने प्रॉब्लम दिख रही है, हाउ विल यू रन फ्रॉम दैट? माइंड पर प्रेशर प्रेशर प्रेशर, वो प्रेशर लेग्स पर आ गया। उनके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। बाहर जो इलाज किया जा रहा था, फिजिकल डिजीज का किया जा रहा था, मतलब लेग्स का किया जा रहा था, जो वो थी ही नहीं प्रॉब्लम। यहाँ तक कि एक से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, तो हर बार डॉक्टर जब पिछला केस देखता था कि वहां पे ठीक नहीं हुए, तो वो क्या बोलते थे? आप ठीक हो ही नहीं सकते। जब ठीक हो ही नहीं सकते, और एक कौन सा बिलीफ बैठा अंदर? नेगेटिव बिलीफ, मैं ठीक नहीं हो सकता। हमने ऑपोजिट किया। अब न्यूरोलॉजिस्ट हैं, समझ में आ गया कि ये एक फिजिकल डिजीज नहीं है। ये तो समझ में आ गया हमें, क्योंकि डायग्नोसिस करना जानते हैं। लेकिन थेरेपी में हमने उसको जब पॉजिटिव बिलीफ दिया, हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं, हम जब थोड़ा सा करंट लगाते हैं तो थोड़ा सा लेग मूव करता है। तो हमने कहा देखो आपका लेग मूव करा ना, कल और मूव करेगा। आप देखना आपको कल और मूव करेगा, जिसको हम कहते हैं दुआ देना स्पिरिचुअल भाषा में। हमारी भाषा में उसको प्लेसिबो कहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा मूव करेगा। जब नेक्स्ट डे राउंड पर जाते थे, अपनी टीम से बात करते थे, देखो कल इनका थोड़ा सा मूव किया था ना, आपस में बात कर रहे हैं हम अपनी टीम से, आज इनका ना थोड़ा सा और ज्यादा लेग मूव करेगा। कर रहा होगा ना? ऐसा आपस में करते थे। मरीज सुन रहा है, हाँ मेरा लेग और मूव करेगा। वो थॉट और लेग मूव किया, पावर आई, अंदर से एक जॉय, हैप्पीनेस आया। डॉक्टर साहब की प्यारी प्यारी बातों ने लव दिया। लव पावर देता है। आपका खुद अनुभव होगा। एक डॉक्टर बहुत बिजी है, फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखता है बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर, लेकिन 2 मिनट में आपको कहता है ये दवाई ली के जाइए। और एक डॉक्टर आपके साथ
बैठता है, स्माइल करता है, आप कैसे हो, आप अच्छे हो जाओगे, चिंता मत करो, ये दवाई लो, बहुत जल्दी काम करेगी। किस डॉक्टर के पास जाना आप पसंद करते हैं? रीजन क्या है? दवाई तो वही है, प्लेसीबो इफेक्ट। और प्लेसीबो सिर्फ एक मन का वहम नहीं है या मन का ख्याल नहीं है। इससे देखा गया कि ब्रेन में जब हम प्लेसीबो देते हैं, प्लेसीबो मतलब पॉजिटिव संकल्प देते हैं, तो ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये कनेक्ट है एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल वर्ल्ड का। केमिकल्स मेजर कर सकते हैं, दुआएं लैब में मेजर्स नहीं कर सकते। किसी ने सवाल पूछा ब्रेन और माइंड का क्या कनेक्शन है? माइंड एब्स्ट्रैक्ट है, ब्रेन उसका फिजिकल काउंटर पार्ट है। दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे एक विंड मिल होती है ना, जो विंड मिल होती है जब घूमती है, कौन सी एनर्जी से घूमती है? विंड एनर्जी से। लेकिन कन्वर्ट किस में हो जाती है? इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी में। मूव करते हैं ना, मैकेनिकल। ऐसे ही ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव केमिकल्स को पैदा करते हैं। आज लोग डोपामीन चाहते हैं ना, डोपामीन, हमारा डोपामीन बढ़े, सीरोटोनिन बढ़े, एंडोर्फिन्स बढ़े। ये हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी सोल की स्टेट की। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आपकी आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ है, ऊंची है, तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज करेगा ब्रेन में केमिकल्स। क्योंकि हम कर नहीं पाते, तो हम ये चीजें बाहर से दवाइयों के फॉर्म में लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स में सीरोटोनिन होता है, तो वो आपको बाहर से सीरोटोनिन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करते हैं। ऐसे ही एक होता है नोसीबो इफेक्ट। अब प्लेसीबो का ऑपोजिट होगा नोसीबो। एक छोटा सा कार्टून, ये बॉय अपने फ्रेंड से मिलने जाता है उसके घर, और वहां पर एक बास्केट देखता है शायद जिसमें पपीज रखे हुए होते हैं, पपीज के रहने का। तो वो कहता है कि मुझे डॉग के हेयर से एलर्जी है, और नेक्स्ट मोमेंट आप देखो उसकी आईज से पानी आने लगता है और चेहरा सूज जाता है। लेकिन जैसे ही थर्ड फिगर में आप देखिए, उसकी फ्रेंड क्या बताती है उसको? आई डोंट हैव अ डॉग। और उसकी मैनिफेस्टेशंस ठीक हो जाती हैं। What we think influences response to the body. आपकी सोच आपके शरीर पर असर डालती है। और सिंपल है, जैसे प्लेसिबो में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, सेरोटोनिन बनेगा, डोपामिन, एंडोर्फिन। नोसिबो में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को और ज्यादा डाउन करते हैं। तो आप कनेक्ट समझ रहे हैं? ये कनेक्ट है माइंड का और बॉडी का। क्लियर है? और इन बीमारियों को जो माइंड से बॉडी पर असर आता है, ये कनेक्शन जो है, इन बीमारियों को हम हमारी भाषा में कहते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। साइकिक मीन्स माइंड, थिंकिंग। सोमा मीन्स ग्रीक वर्ड है बॉडी, फिजिकल। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन द बॉडी। आज सुबह बात हो रही थी, जब सिस्टर बता रहे थे कि जब एग्जाम होता है तो पेट में गुड़गुड़ होता है ना। स्ट्रेस यहाँ है, गुड़गुड़ पेट में हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों को पेट की समस्याएं होती हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को खट्टी डकारें आती हैं, पेट ठीक नहीं रहता। बहुत सारे पेशेंट्स का हम टेस्ट करते हैं, उनके टेस्ट नॉर्मल आते हैं, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपके माइंड में है। दूसरा, ये तो बहुत कॉमन है, हम सभी ने एग्जाम्स दिए होंगे, दिए हैं ना, सीए के, सीएस के, या जिस भी आप प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। जब एग्जाम में जाते थे, थोड़ा हाथ कांपता था, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, तो क्या दिल में प्रॉब्लम थी? नर्व्स में प्रॉब्लम थी? नो, नर्व्स की प्रॉब्लम नहीं है, दिल की प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग तो चक्कर भी आ जाते हैं एग्जाम के फियर से। पैनिक।
साइकिक में प्रेशर है, बॉडी में वो इफेक्ट डालता है। तो कहने का मतलब, हमारी सोच हमारी बॉडी पर बहुत गहरा असर डालती है। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और आज के समय में क्योंकि सोच मोस्टली बहुत स्ट्रेसफुल है, सिचुएशंस बहुत स्ट्रेसफुल हैं, तो लाजमी है बॉडी पर इफेक्ट ज्यादा होगा। इसीलिए मेडिकल साइंस भी प्रोग्रेस कर रहा है, तो डिजीजेस भी प्रोग्रेस कर रही है, और वो डबल प्रोग्रेस कर रही है। आज के समय में ये बहुत कॉमन है। ये लेडी हमारे पास आए, इनकी प्रॉब्लम ये थी, इनको इस तरह के अटैक्स आते थे कुछ देर के लिए, जिसको आम भाषा में मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का दौरा सुना है आपने? हाथ पैर अकड़ जाना, मुंह से झाग आना, बेहोश हो जाना, इस तरह का। 5-5 मिर्गी की दवाइयों पर थी, ठीक नहीं हुई। हमारे पास लेकर आए, हम इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने कहा ये तो मिर्गी नहीं है, मिर्गी नहीं है, ये मानसिक मिर्गी है। 4 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया था, उसके बाद से प्रॉब्लम्स आने लगी, माइंड से बॉडी पर इफेक्ट आ गया। ये लेडी हमारा चैम्बर है, उसमें चेयर से गिर गए और इस तरह की, इनका भी सेम स्टोरी। बहुत सारी मिर्गी की मेडिसिन पर थी। इनके बेटे ने कुछ साल पहले शरीर छोड़ दिया था एक्सीडेंट में। प्रॉब्लम है, माइंड पर इफेक्ट आया, बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। ये लड़की 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, 10th स्टैंडर्ड। इसकी प्रॉब्लम थी, इसका राइट साइड का अगर आप फेस देखो, आई छोटी है, तो इनका राइट फेस ऐसे छोटा हो जाता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फायदा नहीं। प्लेसिबो, पीवी, 7 days में उनका ये रिस्पॉन्स था। प्रॉब्लम कहाँ थी? एग्जाम पीयर प्रेशर। अब एग्जाम्स तो हैंडल करने ही है ना, क्या करें, इतना प्रेशर है, बच्चे क्या करें, कहाँ जाएं? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रियलिटी है आज। ये लेडी, इनकी 3 साल पहले जब शादी हुई, उसके बाद से इनको ये प्रॉब्लम आने लगी। आप देखिए, इनका हाथ ऐसे हिलने लगा। आप सोचो, नई नई शादी हो और ऐसे हाथ हिलने लगे, कितना प्रॉब्लम है। कहीं ठीक भी नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे प्रॉब्लम कहाँ थी। एडजस्ट नहीं कर पाए। सेम, माइंड को पावर दिया, माइंड की थिंकिंग को अटैक किया, ठीक किया, उनका हाथ ठीक हो गया विद इन अ फ्यू डेज। डज नॉट टेक टाइम। ये लेडी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको ठीक करने में हमें बहुत समय लगा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत क्वालिफाइड थे, बहुत पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखों को समझाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। इनकी प्रॉब्लम भी बहुत यूनिक थी। 6 महीने से इनकी प्रॉब्लम थी, बहुत यूनिक थी। मतलब आप देख के कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट समझेगा ये तो रियल प्रॉब्लम है इतना। 6 महीने पहले इनके ब्रदर इन लॉ की शादी थी, बहुत खुश थी, डांस भी किया उन्होंने शादी में। लेकिन शादी होने के बाद घर में एक मेंबर भी आया नया। अब अपनी जो एक मोनोपोली थी वो, तो क्या प्रॉब्लम आई ये, तो बोलने में उनको, उन्होंने आकर बोलती बंद कर दी, और यहाँ पर फिजिकली इनकी बोलती बंद हो गई। तो ये आप सोच के देखो, ये करना भी कितना मुश्किल है। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इनको समय लगा, इनको तो बहुत समय लगा हमें, लेकिन अल्टीमेटली वी अचीव्ड सक्सेस, तो शी गॉट बेटर। तो अल्टीमेटली पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। अगेन, हमने शुरू कहां से किया था? थॉट्स क्रिएट कौन कर रहा है? माइंड। लेकिन माइंड का बॉस कौन है? आत्मा, सोल। थॉट्स हमारे हाथ में है। डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, लेकिन थॉट्स वो आपके क्रिएट नहीं करवा सकते। हमने उन पेशेंट्स को मोटिवेट किया, हमने उनको एक
ब्लेसिंग दिया कि आप थॉट्स क्रिएट करो, लेकिन अगर वो खुद ही ये कर लेते तो हीलिंग हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती। दैट इज द मैसेज। आप अपनी हीलिंग पॉजिटिव थॉट्स से बीमारी को बेटर कर सकते हो, और इसका उल्टा भी कर सकते हो। छोटी प्रॉब्लम को बड़ा भी कर सकते हो, बीमारी बना सकते हो। क्यों? अपने नेगेटिव थॉट से। ठीक है, अभी तक हम 3 दिन में यही सुनते आए हैं सेशंस में, थॉट्स, माइंड माइंड माइंड। आपको याद है मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था इसका नाम है मनी टैक्स माइंड। क्या नाम होना चाहिए? सेशन ने भी बताया ना, सबसे पहले सेल्फ, फिर रिलेशनशिप, फिर वर्क। लेकिन इसका नाम रखा मनी टैक्स माइंड। क्यों रखा? ये भी सोच समझ के रखा गया, क्योंकि अभी लोगों की ऐसी स्थिति है। लेकिन माइंड पहले, क्योंकि माइंड की पावर को हमने समझा नहीं था। अब $1,000,000 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर करेगा वो, उसको चॉकलेट मिलेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। Why does mind think negative or it can't think positive? यही होता है ना। हम्म। क्यों? वही तो। हम्म। राइट, ओके। हम्म। हम्म। तो दुनिया में तो सेंट्स भी हैं, दुनिया में तो मोटिवेशनल कोट्स भी तो आते हैं, लेकिन हमारा माइंड नेगेटिव ही क्यों सोचता है? फियर। किसी ने अटैचमेंट भी कहा, डिफॉल्ट सेटिंग भी कहा, बिल्कुल। डिफॉल्ट का मतलब है, आप देखिए डिफॉल्ट वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। डिफॉल्ट, विदाउट एनी फॉल्ट। ओके, और डिफॉल्ट मीन्स बेसिक। ओके, यस। प्री कंसीव नोशंस, क्यों ऐसा? पॉजिटिव क्यों नहीं है? एक, हम पॉजिटिव भी तो हो सकते थे प्री कंसीव, दैट्स माई क्वेश्चन। इज दैट सो? क्यों? वाई? जबकि पॉजिटिव, गॉड पॉजिटिव है, नेगेटिव है? गॉड पॉजिटिव है, आप उसके बच्चे हो, तो ऑटोमेटिक तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। डिफॉल्ट तो पॉजिटिव होना चाहिए। रॉन्ग वायरिंग। राइट, तो एक आपको एक्सपेरिमेंट बताते हैं, क्योंकि न्यूरो साइंस में बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया डॉग्स के ऊपर। राइट, एक डॉग को, उसको एक फूड रखा गया, उसका फेवरेट फूड। तो देखा गया क्या हुआ डॉग के ऊपर। क्या होगा? फूड आएगा तो सलाइवा निकला उसका। अब एक बेल रिंग की गई उसके सामने, अब क्या हुआ डॉग को? कुछ नहीं हुआ। डॉग, बेल रिंग किया, ठीक है, पता नहीं क्यों रिंग कर रहे हैं, जो भी है। अब कुछ दिनों तक फूड और बेल को एक साथ साथ किया गया उसके सामने, और अब उसके बाद सिर्फ बेल रिंग किया गया, तो देखा गया सलाइवेशन हुआ डॉग को। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि शायद फूड भी आएगा, एंटिसिपेट किया था। ऐसे ही हमारे एक फ्रेंड के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि सुबह 8 o'clock ना हमारा मिल्क मैन आता है, तो वो मिल्क हम लेते हैं, वो डोरबेल बजाता है मिल्क मैन। तो ठीक है, तो एक दिन वो 8 o'clock बेल बजी, वो अपना जो दूध का जो भी कंटेनर था वो लेकर गए, दरवाजा खोला, तो देखा सामने 3 दोस्त खड़े हैं। कहते हैं, अरे यार तुम हमारा क्या इस दूध के कंटेनर से स्वागत करने आए हो? क्यों ऐसा गया? क्योंकि 8 बजे हैं, बेल बजी है, तो इसका मतलब दूध वाला होगा। अब आप इस बच्चे को देखिए,
सबके मुंह से निकल रहा है। पता है क्यों निकल रहा है? सिस्टर ने इतना बता भी दिया कि ब्लेसिंग देनी है, ब्लेसिंग देनी है, लेकिन फिर भी क्या निकल रहा है? हाय। हाय इज नॉट ब्लेसिंग। हाय ब्लेसिंग है। अंदर एक पेन आ रहा है ना। पता है पेन क्यों आ रहा है? क्योंकि जब ऐसी पिक्चर टीवी में दिखाते हैं ना, तो साथ में एक क्राइंग मदर को भी दिखाते हैं। दिखाते हैं ना टीवी में, आईवी ड्रिप लगी हुई है बच्चे को और मदर रो रही है, दे आर आस्किंग फॉर मनी सपोर्ट। दिखाते हैं। बच्चे के साथ मदर को कंडीशनिंग, मदर की क्राइंग स्टेट की कंडीशनिंग कर दी गई। मतलब अगर बच्चे को इलनेस है तो इसका मतलब क्राई, पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। फिर से जाइए पीछे। ये बच्चा है, सिर्फ बच्चा है। यहां कहां लिखा है कि क्राई करो? कहां लिखा है? द मोमेंट वी सी मदर क्राइंग, माइंड एक कंसेप्ट लेता है कि जब कुछ ऐसा हो तो क्या करो? क्राई करो, पेन क्रिएट करो। जबकि करना क्या चाहिए? विच इज हीलिंग? ब्लेसिंग। दिस इज कंडीशनिंग ऑफ माइंड। Same happened when this small virus came, COVID. COVID was very small, लेकिन न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, हर जगह पैनिक was created. आपको पता है यूएस में इन्फ्लुएंजा होता है हर साल, और इन्फ्लुएंजा से बहुत सारे लोग वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, मॉर्टैलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन कोविड से भी ज़्यादा होती है, हर साल होती है। लेकिन क्या अब उसका पैनिक क्रिएट होता है वर्ल्ड में? नो। लोग घबराते नहीं हैं। कोविड से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई कि लोग कोविड का नाम सुनते ही घबराने लगे। दिस इज कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे एनवायरनमेंट में जो हम देखते जा रहे हैं ना, वही हम सीखते हैं। सिस्टर ने बहुत अच्छा कहा, 2025 शुड बी द ईयर जहां पर हमें बच्चों पर बहुत ध्यान देना है। आज छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना सीखता है, वो चलते चलते जब गिरता है ना, तो उसको नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन मम्मी पापा या दादा दादी क्या कहते हैं? अरे बच्चे तुम नीचे गिर गए, जमीन ने से तुम्हें चोट लगी, इस जमीन को 2 थप्पड़ लगाओ। टेबल से टकराएगा, टेबल से टकरा गए, अच्छा टेबल को ऐसे हप कर दो। कॉमन सिचुएशन है। बच्चे ने क्या सीखा? क्या सीखा? गलती किसकी है? खुद की नहीं है, जमीन की गलती है, टेबल की गलती है। और कैसे रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो? मारो, वायलेंस। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वो यही सोचता है कि सामने वाले ने गलत किया है, उसको क्रिटिसाइज करो, उसकी गलती है। यही तो हो रहा है। ये कंडीशनिंग वहां से शुरू होती है। अगर उस दिन वो पेरेंट बच्चे को कहता, बच्चे, मैं एक मदर से मिला, इनफैक्ट मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, छोटी सी एक लड़की है 6 इयर्स की। तो उसने अपनी मदर से कहा, ममा आज स्कूल में मैं असेंबली में खड़ी थी, कॉमन सिचुएशन है, पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया, मैं गिर 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 गई। तो ऐसे में अच्छा बताओ मदर क्या करना चाहिए? मदर को क्या आंसर देना चाहिए? कॉमनली क्या देती हैं? आइडियलिस्टिक नहीं, कॉमन। आप भी धक्का दे देते, या टीचर को कंप्लेंट, ये कॉमन है, हमने हमारे दिमाग में भी यही आया। उनकी मदर ने क्या जवाब दिया जो मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उनकी मदर ने कहा, बच्चे, तुम्हें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि कोई तुम्हें धक्का दे तो तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, वो अपने आप ही पीछे हट जाए। अब यहां पर
वो मदर ने क्या शिक्षा दी? आपको किसी से रिवेंज भी नहीं लेना है, ना कंप्लेन करना है, आपको खुद को स्ट्रांग इतना बनाना है कि आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर सको। कंप्लेन कौन करता है? वीक। रिवेंज कौन लेता है? इमोशनली वीक। यहां भी प्रॉब्लम, वहां भी प्रॉब्लम। अब वो फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये तो होगा ही, बच्चे खेलेंगे करेंगे आपस में, नेक्स्ट टाइम जब उसको कोई धक्का देगा करेगा, तो वो क्या करेगी? अपने आप को स्ट्रांग, नहीं मुझे स्ट्रांग रहना है, ना कि अपने फ्रेंड से कोई एक कंफ्लिक्ट करना है। नहीं तो खेलना तो उन्हीं के साथ है ना। दिस इज वॉट, सिंपल है, कितना सिंपल है। अगर किसी ने मेरा काम नहीं किया या मेरे हिसाब से नहीं किया या मुझे कुछ कह दिया, दैट्स ओके। अगर हम बच्चे को ये सिखाते, कह दिया ना, ठीक है तुम्हारा फ्रेंड ही तो है यार, फ्रेंड फ्रेंड तो आपस में कह देते हैं, इसमें क्या बात है? नहीं, कैसे कह दिया तुमने? मैम को क्यों नहीं बताया, उसको क्यों नहीं? बच्चा सीख रहा है कंप्लेंट करना, और फिर हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू रिलेशनशिप्स, लेकिन आप सबको ये एक्सपीरियंस है। तो ये हर चीज में काम करता है। पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर, HIV, TB, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ नहीं, आप अपना इलाज करो, मैं अच्छा हूं। और एक पेशेंट है, उसको वायरल फीवर है, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, आप देखो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अब आप खुद देखो। कैंसर को कितना ठीक होगा नहीं होगा वो एक सेकंड इश्यू है। अल्टीमेटली जितनी सांसें मिली है उतनी मिली ही है। डॉक्टर्स तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होते हैं, लेकिन जितनी सांसें मिली है, वायरल फीवर में आपने वो क्वालिटी कैसी रखी? सिंपल है ना। तो माइंडसेट ऐसा हो गया है, कंडीशनिंग हो गई है कि हम हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं। अब सिस्टर ने भी इतने सारे सेशंस लिए, हमने भी किए, और भी स्पीकर सभी ने किए। मुझे ये बताइए, घर जाकर क्या नेगेटिव थिंकिंग, रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक नहीं, हम यहाँ पर थ्योरी पेपर नहीं करने आए हैं, रियल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, फील करके बताइएगा। कल को बिजनेस में आप CA CS या जो भी प्रोफेशन में हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, तो क्या पैनिक होंगे? नहीं होंगे। बच्चे के साथ कुछ खराब हो जाए बहुत, उसके ग्रेड्स ना आए, पढ़े ना वो, क्रिटिसाइज हो, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। माइंड हिलेगा नहीं हिलेगा? क्यों हिल रहा है फिर जब इतना सुन लिया तो? क्या करें फिर उसके लिए? ये हो रहा है, दिस इज द फैक्ट। हम सुन रहे हैं, लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आप सेशन सुन रहे होंगे, टीवी पर आपने, यूट्यूब पे भी बहुत सुना होंगे, लेकिन फिर सुन रहे हैं, फिर सुन रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है? वही तो, दैट इज द क्वेश्चन, प्रैक्टिस में क्यों नहीं आ रहा है? कैसे होगा? दैट इज द क्वेश्चन। कैसे होगा? बटन दबाएंगे क्या कंप्यूटर का, डिलीट? कैसे? एफर्मेशंस के लिए भी, एफर्मेशंस कौन बताएगा आपको क्या एफर्मेशन करना है? क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे आप? क्या पॉजिटिव थॉट? क्या करना है? वो तो राइट है, 21 days और फिर 3 months, वो तो ठीक है संस्कार में आने के लिए, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या करेंगे? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन अभी तक क्यों नहीं किया फिर? अच्छा ये बताओ। हाँ, कैसे? अच्छा,
थॉट्स कहां से आए? ये बिलीफ सिस्टम। थॉट्स हमारे बनते हैं जो हम बिलीव करते हैं। एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। एक हमारा फ्रेंड था, उसको आइडिया आया कि रात को आज मैं एक मूवी देखता हूँ, हॉरर मूवी। बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ तो मूवी देखता हूँ हॉरर। तो उसने हॉरर मूवी देखना शुरू किया, जिसमें दिखाया एक भूत बंगला है और उसमें ऊपर से रोप्स लटक रही हैं और वो पर्सन एंटर करता है उसमें एक मूवी में ही भूत बंगले में, और वहां पे आवाजें आ रही हैं, अंधेरे का समय है, और जैसे ही वो रोप को टच करता है वो क्या बन जाती है? स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है वो रोप। तो अब जो देख रहा है वो रात को वैसे देख रहा है, आवाजें आ रही हैं, वो स्नेक। ठीक है। रात को वॉशरूम के लिए उठता है और बाई चांस एक ऐसी ही वायर पड़ी होती है, उसका पैर उस, आप समझ ही गए। ठीक है। तो वो डबल डर जाता है कि अरे एकदम से सांप। तो अगले दिन वो शेयर करता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसको बताया जाता है नहीं, आप मेडिटेशन करके सो। मेडिटेशन में अफर्म करना कि आप शांत हो, बिल्कुल निडर हो, फियरलेस हो, सब बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। वायर वायर है, यहाँ पर कोई ऐसा स्नेक नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब वो ऐसा करके सोता है, गॉड मेरे साथ है, सब अच्छा है। अब फिर से वो वॉशरूम के लिए उठता है रात को, फिर से उसका पैर उसी पर स्टेप करता है। तो क्या इस बार उसको वो स्नेक लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है? क्यों? पर्सन भी वही है, नाइट भी वही है, वायर भी वही है। चेंज क्या हुआ? जो उसने अपने माइंड में फीड किया। माइंड में जो उसने फीड किया, फर्स्ट डे उसने क्या फीड किया? रोप या कोई वायर जैसी चीज क्या हो सकती है जो फीड किया। माइंड तो उस इनोसेंट बच्चे की तरह है जो जाता है लाइब्रेरी में, किताब उठाता है, जो किताब में लिखा होता है वही आंसर वो अपने एग्जाम में लिख देता है। हमारा माइंड भी ब्रेन लाइब्रेरी में जो बुक उसको मिलती है उसमें जो लिखा होता है वो पढ़ता है, उसके हिसाब से वो थॉट क्रिएट करके वैसा ही फिर बाहर दिखाई देता है। यहां पर उसने थॉट पहले बिलीव क्या बनाया? एक रस्सी सांप हो सकती है, वो बैठ गई बुक अंदर। नेक्स्ट डे वो बुक चेंज कर ली। कंडीशनिंग कैसे बनी? जब हमने टीवी न्यूज सब में देखा। अगर हमें अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं तो वो हवा में से नहीं आते हैं। थॉट्स बनते हैं जो आपके ब्रेन में नॉलेज या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। बहुत सिंपल है। एक छोटा बच्चा है, क्या उसको कोई भी गलत एडिक्शन, मतलब वो गुस्सा, बहुत छोटा बच्चा अभी तो वो देखकर गुस्सा करता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, आसपास लड़ाई हो रही है तो बच्चा ऐसे बस देखता है, वो गुस्सा नहीं क्रिएट करता, उसके अंदर कोई गलत फीलिंग्स नहीं आती। क्यों? अभी तक उसके ब्रेन की लाइब्रेरी बनी नहीं है। ठीक है। इसीलिए अपने ब्रेन की लाइब्रेरी को अगर हम चेंज कर लेंगे, किसी ने सवाल पूछा ना वेस्ट थॉट्स को कैसे रोकें, किसी का सवाल था भी जो चिट्स में आया था। अगर आपको वेस्ट थॉट्स को रोकना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, अपनी ब्रेन लाइब्रेरी को इतना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से भर दो। इंफॉर्मेशन नॉलेज कब बनती है? इंफॉर्मेशन बाहर होती है। जब आपके वो ब्रेन लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता है तब उसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन बाहर है। दुनिया में पॉजिटिव नॉलेज इंफॉर्मेशन भी है, नेगेटिव भी है। आप क्या भर रहे हो उसके हिसाब से आपके थॉट्स पैदा होंगे। तो यहाँ पर कोई हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करते, हम सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस से क्या, हमने डिसाइड कर लिया कि हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही पढ़ेंगे, सुनेंगे, वही लेंगे। जो सिस्टर ने भी बताया, यहाँ पर हर कोई सुबह 1 घंटा पॉजिटिव नॉलेज अपनी बुक्स ऐसी बना लेता है तो उसके थॉट्स ऑटोमेटिक पॉजिटिव निकलते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स को अगर आपको पैदा करना है, सिंपली क्या करना है? कौन सी बुक्स भरनी है अपने ब्रेन में? जैसी डालोगे ब्रेन में वैसी आएगी। इसीलिए नॉलेज, नॉलेज इज द
फूड फॉर द माइंड। आप फूड खाते हैं ना, माइंड का ये फूड है। जैसे जंक फूड और हेल्दी फूड में डिसाइड करते हो, ऐसे ही इसमें आप डिसाइड करो। 1 घंटा रोज सुबह, और फिर पूरे दिन जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको चेक करो वो कैसी इंफॉर्मेशन है। बहुत सिंपल है। यहाँ जितने भी बीकेज ब्राह्मण आपने देखे, सब पहले यही ध्यान रखते हैं इंफॉर्मेशन क्या जा रही है अंदर, क्योंकि थॉट्स उसी से बनने वाले हैं। बहुत सिंपल है। आज पूरी दुनिया थॉट्स को लेकर परेशान है। नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? छोटा सा चेंज, क्या आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, अपना नॉलेज डेटाबेस बना रहे हो, उसको चेंज कर लो, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने ही होने हैं। इंफॉर्मेशन अभी बताते हैं। राइट। ये कहावत किसी ने सुनी है? सबने सुनी है। सबने सुनी है। कौन कौन मानता है और कौन कौन नहीं मानता है, और बाकी लोग? भाई ये कोई मेडिकल क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन। भाई सोच रहे हैं अभी। चलो अभी यहाँ पर कोई प्लस माइनस नहीं होंगे किसी के मार्क्स। अभी सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? अपने हिसाब से जो सोचते हो, तभी तो मजा है ना गेम का। जो मानते हैं लव इज ब्लाइंड, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। जो कहते हैं लव इज नॉट ब्लाइंड, हाथ खड़ा करो। ओके, ठीक है। अब रहस्य खोले। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आपके साथ आपका एक कलीग है जो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है? उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है कि इसने शायद ये चीटिंग किया है, तो आप क्या करोगे? वो आपसे पूछता है, पर्सन थर्ड पर्सन, कि क्या इन्होंने ये काम किया होगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मैं जानता हूँ ये अच्छा व्यक्ति है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? अब समझो वही फिंगर्स पॉइंट हो रही हैं आपके बेस्ट दुश्मन के ऊपर, जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब पूछा जा रहा है ये कर सकता है? हाँ। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स होते हैं, एक होता है लॉजिक, एक होता है इमोशंस, ठीक है? इमोशंस यहाँ होते हैं, इमोशंस यहाँ नहीं होते। अगर यहाँ होते तो दिल बदलने से इमोशंस भी बदल जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इमोशंस भी यही होते हैं, इसीलिए ब्रेन का अभी तक ट्रांसप्लांट हुआ नहीं, और शायद हो भी नहीं सकता, और ना ही हो तो अच्छा है। तो इमोशंस यहाँ होते हैं, लॉजिक यहाँ होता है। लॉजिक कहता है राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, बिल्कुल एकदम परफेक्ट डिसीजन। लेकिन आपके लव या हेटरेड ने आपके डिसीजन को क्या कर दिया? बायस कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इमोशंस हो गए पावरफुल लॉजिक पर, और ये होता भी है। कोई अपना है, कोई अपना बच्चा है। एक जोक है ना, कि पता चला एक बच्चा बहुत सड़क पर बहुत ज्यादा वो बदतमीजी कर रहा था, तो लोग बात कर रहे थे वो कैसा बच्चा है, बिल्कुल बेकार बच्चा है, ऐसे कोई बच्चे होते हैं क्या? पता चला वो हमारा ही बच्चा है, तो चेंज हो गए एकदम। नहीं नहीं, देखो बच्चे ही तो हैं, गलती तो कर सकते हैं ना। तो लॉजिक मीन्स सेम, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। माइंड बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही काम करता है, लेकिन इमोशंस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं ना। तो हो गया ना प्यार अंधा, है ना? तो क्लैप तो हो जाए जिन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। लेकिन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वेट वेट वेट। आपने महाभारत का नाम सुना है? धृतराष्ट्र थे उसमें। कहते हैं धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मानकर युद्ध करवाया, गलत डिसीजन लिया, क्योंकि वो उनके मोह में अंधा, मोह में अंधा था। प्यार नहीं बोलते, किस में अंधा था? मोह में अंधा था। मोह, बिल्कुल मोहांध बोलते हैं, मोह में अंधा। प्यार आंध नहीं बोलते कभी भी। देयर इज अ डिफरेंस। मोह
क्या है? मोह इज जब प्यार अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है। ज्यादा शुगर खाओगे तो क्या हो जाएगी? लिमिट में खाओगे तो पसंद आएगी। इमोशंस बहुत प्यारी चीज बनाई ईश्वर ने। अगर वो नहीं होते तो सोचो हम रोबोट्स जैसे होते। अभी एआई की बात कर रहे थे ना, रोबोट्स ही तो हैं वो। इमोशंस कहाँ हैं? वो रंग भरते हैं। देखो, हंसते हैं हम, एक दूसरे से प्यार जाहिर करते हैं, कितने इमोशंस, कितना कलरफुल आता है। नहीं तो सब रोबोट्स जैसे होते। लेकिन अगर वो प्यार लिमिट को क्रॉस कर दे और गलत का साथ देना शुरू कर दे, तब उसको हम मोह कहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है, हम कहते हैं ना अटैच्ड है मदर, मोह है, बच्चे को चोट लगेगी उसको दर्द होता है। वहीं पर अगर वो मदर नर्स है, उसी बच्चे को चोट लगेगी, एज अ नर्स वो उसकी केयर करती है। क्या उसको उससे प्यार नहीं है? प्यार का मतलब कोई सिर्फ हस्बैंड वाइफ का प्यार नहीं होता। लव मीन्स कंसर्न, केयर। मैं आपके लिए फील कर रहा हूं, लेकिन क्या फील कर रहा हूं? आपका ब्लेसिंग हो, अच्छा हो, वो लव है। जैसे नर्स नर्चर करती है, मदर पेन में जा रही है, तो जो सिस्टर शिवानी ने भी आपको बताया, आत्मा की शक्ति, अर्थात जहां पर सफरिंग आ जाए, खुद की आत्मा की शक्ति कम हो या सामने वाले की आत्मा की शक्ति कम हो, सफरिंग है ना, खुद को पेन हो रहा है, कम हो गई शक्ति, तो समझ लेना वो क्रॉस कर लिया लिमिट। जहां पर दोनों की एनर्जी ऊपर जाए, साइंटिफिक है वो, लिमिट में इमोशन है। तो लव है, केयर है, कंसर्न है, गलत नहीं हो रहा है कुछ, तो वो दोनों की एनर्जी ऊपर जा रही है, वो इमोशन लव तक है। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन। वो लेंगे बाद में क्वेश्चंस। तो लव इज अ गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, वाइल अटैचमेंट सफरिंग लेकर आता है, वो ब्लाइंड होता है। लव इज नॉट ब्लाइंड, मोह अटैचमेंट इज ब्लाइंड। तो डबल क्लैप फॉर दोस्त जिन्होंने कहा लव इज नॉट ब्लाइंड, डबल क्लैप। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। जो आपका सवाल था ना, कैसे हम कंडीशनिंग जो बचपन से बन गया है, जब हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो बचपन के बनी हुई चीजें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। वो एंटैंगल्ड हैं, हमने उनको गलत परिप्रेक्ष्य में ले लिया। हमने अटैचमेंट को समझा कि ये कह रहे हैं कि डिटैच मतलब प्यार ही मत करो। नो, सफरिंग में मत आओ। राइट? ऐसे ही उसके लिए नॉलेज को रोज भरना होगा। साथ में हो क्या रहा है, एक तरफ अगर हम नॉलेज ले भी रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में अगर हम बाहर की नेगेटिव इंफॉर्मेशन को भी ले रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करके, सुबह तो आपने कम लिया, लेकिन पूरे दिन नेगेटिव नॉलेज जो जब भरते गए, वो आपके नेगेटिव थॉट्स को जाने नहीं देगी। ओके? तो नेगेटिव, आपको पता है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, देवी देवता बनना यहाँ का लक्ष्य होता है। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले,
ज्ञानी बनूं, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनूं, ज्ञानी बनूं, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो जो भाई साहब का सवाल था कि फिर भी नहीं होता है, ज्ञान में हमेशा हम 3 चीजें कहते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है जानना, नॉलेज। सेकंड स्टेप होता है मानना, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो मुझे बताया जा रहा है, मन पूरा उसको मानता है कि हाँ दिस इज राइट। और थर्ड स्टेप होता है चलना, वो प्रैक्टिस में आए। प्रैक्टिस में आने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस करना होता है। वो डिफिकल्ट स्टेप है, डेफिनेटली है, लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टेप को बाईपास करके उस पर आप आ नहीं सकते। तो अभी हम नॉलेज प्रैक्टिस पर हम आएंगे अभी कि कैसे करें। तो आगे सेकंड थिंग, तो यहां पर जो हमने देखा, इमोशंस अच्छी चीज है लेकिन लिमिट। ऐसे ही गुस्सा, आजकल एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, गुस्से के बिना काम नहीं होता। राइट है? राइट है। किसी ने हमसे सवाल पूछा, आप कहते हो गुस्सा मत करो, तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो क्या मतलब कुछ नहीं कहें? नहीं। जैसे मोह और प्यार में फर्क है, ऐसे डिसिप्लिन और गुस्से में फर्क है। क्या फर्क है? अब आपके पास कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? डिसिप्लिन में दोनों की पावर बढ़ेगी, मतलब आप दूसरे को डिसिप्लिन करोगे कि ये नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। उसमें उसका भी फायदा है क्योंकि वो करके उसका भी नुकसान हो रहा है। वो बच्चा हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको भी फायदा है, उसको भी फायदा है। लेकिन अगर आप शाउट कर रहे हो, कई बार तो फिजिकल अब्यूज तक पहुंच जाती है बात, वो कर रहे हो, तो उसको हिट कर रहे हो ना, उसको सफर हो रहा है, नहीं हो रहा है, वहां पर वो एंगर है। और जो एंगर करता है उसको भी सफर होता है, क्योंकि बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। गीता में भी ये श्लोक लिखा, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम पश्चात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश पश्चात प्राणशयति। अर्थात जब कोई क्रोध करता है तो वो एक ऐसे हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट जैसी हो जाती है, और भ्रष्ट बुद्धि से प्राण भी जल्दी नष्ट होते हैं। तो क्रोध, किसी भी आपको चीज को देखना है तो बस सिंपल फॉर्मूला है, इसमें दोनों नहीं है। ये था मन का भोजन। शिष्य ने सुबह कहा आप इनको फिजिकल डाइट के बारे में भी बताना, और सुबह सुना भी आपने।
साइंस क्या कहता है। पहले एलोपैथी में नहीं मानते थे हम कि फिजिकल फूड का इतना रेलेवेंस होता है, लेकिन अभी ऐसी स्टडीज हैं कि जो आप खाते हो उसी के हिसाब से आपके पेट में माइक्रोब्स बनते हैं, और वो माइक्रोब्स जो केमिकल रिलीज करते हैं सीधा ब्रेन को जाते हैं। ये रिसर्च हुई लेटेस्ट, आप देखिए, अक्टूबर 8 2024। इसमें उन्होंने क्या किया, जो लोग बहुत गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, उनके पेट के माइक्रोब्स को लिया और रैट्स में डाला गया, उनके पेट में डाल दिया और देखा गया कुछ दिनों बाद रैट्स भी एग्रेसिव हो गए। ऐसे ही सोशल एंग्जाइटी वाले लोगों के माइक्रोब्स को लेकर जब रैट्स में डाला गया तो रैट्स भी सोशली एंग्शियस हो गए। तो ये रिसर्च प्रूव करता है कि कैसे हमारा अन्न, फूड, हमारे माइंड पर इम्पैक्ट डालता है, वो वाइब्रेशंस। ये जो पिक्चर है ना आप देख रहे हैं, ये रियल फूड्स हैं, रियल फूड से बनाई हुई है। एक ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट है लाइव करके, तो वो ये बनाती हैं, वो रियल फूड से ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं, और कितना ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया उन्होंने। जैसा अन्न वैसा मन। आपका मन अगर वैसा फूड खाओगे तो एग्रेसिव भी हो सकता है, वैसा फूड खाओगे तो सॉफ्ट भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि अब आप बहुत समझ चुके हो कि पॉजिटिव थॉट्स की कितनी वैल्यू है, पॉजिटिव माइंडसेट की कितनी वैल्यू है, उसको बनाने के लिए सारे तरीके हैं। छोटे छोटे तरीके अपनाना ये मुश्किल नहीं है ना, इजी इजी है ना टिप्स। तो ये हम करते हैं तो हमें फायदा होता है। अब एक नेक्स्ट लेवल चीज आपसे बात करते हैं, थॉट्स का एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट होता है। एक स्टडी की गई, ये डॉक्टर मसारू इमोटो हैं, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। इन्होंने वाटर पर स्टडी किया। उन्होंने क्या किया, वाटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सेम वाटर को, और उस वाटर को वो वाइब्रेशन देते थे, थॉट्स देते थे, इमोशंस देते थे। किसके? थैंक यू के, इविल के, प्रेयर के। 1 महीने के बाद जब उन्होंने उस वाटर मॉलिक्यूल को, बाहर से दिखने में सेम है, बाहर से कोई चेंज नहीं आया, वो तीनों रियल स्ट्रक्चर्स उसकी फोटोग्राफ्स हैं, आप खुद समझ सकते हैं। जिसको इविल के थॉट्स वाइब्रेशंस दिए गए थे, उसका स्ट्रक्चर टूट गया। अब वो पानी आप पी तो रहे हो फिजिकली, लेकिन उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी पर, आप खुद समझ सकते हो। दैट इज व्हाट वाइब्रेशंस। आज हम कहते हैं ना, खा तो रहे हैं लेकिन खाने में वो ताकत नहीं है। वो ताकत कहाँ गई? कहाँ गई वो ताकत? वो ताकत वाइब्रेशंस ले गई। तो जिस कंडीशन में वो बनाया जा रहा था, और हम जानते हैं, ये तो बहुत बार ही सुन चुके हैं कि वाइब्रेशंस डाउन होते जा रहे हैं। वो वाइब्रेशंस डाउन हुए, फूड की क्वालिटी डाउन हुई, वो बॉडी पर हमारे ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो इसीलिए फूड बनाते हुए और खाते हुए हाई वाइब्रेशन में जब हम खाते हैं तो फूड हमें ज़्यादा पावर देता है। मदर्स जब बच्चों के लिए उस वाइब्रेशन में बनाती हैं तो बच्चों का माइंड प्योर होता है, जो परेशान करते हैं बच्चे वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। और सुनिए, अमेज़न जंगल कहाँ पर है? हाँ, साउथ अमेरिका में। वहां पर अभी भी कुछ ट्राइबल्स रहते हैं, और उनको जब कोई ट्री कट करना होता है ना, तो वो उसको क्या करते हैं, टच भी नहीं करते, हग भी नहीं करते, वो बस इकट्ठा होते हैं, और जितनी अच्छी से अच्छी गालियां उनको आती है ना, अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, आप सूख जाओ, आप बिल्कुल बेकार पेड़ हो, हमें नहीं चाहिए, आप क्यों हो, बहुत सारा 1 महीने तक क्यूमुलेटिव देते हैं, इकट्ठे होके देते हैं। 1 महीने बाद वो पेड़ अपने आप गिर जाता है। पावर ऑफ थॉट्स, नॉट जस्ट ऑन योरसेल्फ, ऑन द एनवायरमेंट। क्यों ऐसा होता है? थॉट्स एनर्जी हैं। हम समझते हैं लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये वॉइस भी एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है ना, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि थॉट्स भी, जब आप थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो वेव्स के फॉर्म में
सिर्फ इतने डिस्टेंस तक नहीं फैलती, वो हर जगह फैलती है। और इसको देखा गया कैसे, ऑरा मैपिंग करते हैं आजकल। उसमें क्या किया गया, अलग अलग लोगों को लिया गया, उनको अलग अलग इमोशंस क्रिएट करने के लिए बोला गया, और स्पेशल गामा कैमरा से देखा गया कि कलर्स अलग अलग आए उनके पास, नहीं बॉडी में, नहीं बॉडी के बाहर, अराउंड। मतलब जो वो इमोशंस थॉट्स क्रिएट कर रहे थे वो रेडिएट कर रहे हैं बाहर। इससे हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। वैसे तो देख नहीं सकते ना, आपके थॉट्स कॉन्टिन्यूसली रेडिएट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने ऊपर असर नहीं डालते। वही जो एग्जाम्पल बताया था सिस्टर ने कि बच्चा एग्जाम दे रहा है और आप थॉट क्रिएट कर रहे हो कैसा होगा, खराब होगा, अच्छा नहीं हुआ, तो वो बच्चे तक क्यों ऐसा। एक पत्थर को जब आप पॉन्ड में डालते हो तो उसमें तरंगे पैदा होती है ना, वेव्स। पत्थर आपने, क्योंकि लोग पूछते हैं कि थॉट तो यहाँ क्रिएट हो रहा है तो वो उस तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वो वेव्स है। जैसे पत्थर आपने बीच में डाला लेकिन वेव्स कोने तक पहुंचती हैं, पत्थर वहां नहीं गया। ऐसे ही थॉट्स की जो एनर्जी है, वाइब्स हैं, वो दूर तक जाती हैं। जिसके जितने पावरफुल थॉट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों ही, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो उतनी दूर स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर जब हम मेडिटेट करते हैं वर्ल्ड के लिए, कहते हैं ना वर्ल्ड के लिए मेडिटेट करो, तो एक पॉजिटिव ऑरा बनता है। और उसको भी छोड़िए, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि जब पैंडेमिक आया, कोविड, तो हवा में डर था। और अभी पीछे पीछे जब न्यू ईयर आया था तो सब 1 जनवरी दिन तो 31 के बाद नेक्स्ट डे ही था ना, लेकिन अरे आज तो फर्स्ट है, आज कुछ नया नया फील हो रहा है। हवा में सेलिब्रेशन था क्योंकि हर किसी का माइंडसेट सेलिब्रिटी मोड में था। हर कोई अरे न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, वो थॉट था, वो वाइब्स फैले हुए थे। कहते हैं ना आज दीपावली है, आज तो वातावरण बहुत एकदम ऐसा मजा सा आ रहा है, फेस्टिव मोड है। वो क्या है, कोई बोल थोड़ी ना रहा है, वो थॉट्स, वो क्यूमुलेटिव। ये बहुत बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आरजी कार का इंसिडेंट अगर आपको पता हो, जो एक मेडिको के साथ हुआ था, पता है आप लोगों को, हॉस्पिटल कोलकाता में, वो बहुत ही खराब क्राइम था। लेकिन वो सिर्फ पर्सन कल्प्रिट नहीं है, ये जो इतनी इंडस्ट्री बूम कर रही है ना नेगेटिव एनर्जी की, और वो थॉट्स जो रेडिएट करे जा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि बस हमारी क्या गलती है, उसकी गलती है। नो, वो वाइब्रेशन ऐसा क्रिएट कर लिया। अगर हम क्यूमुलेटिवली ये डिसाइड कर ले कि हम पॉजिटिव ही वाइब्स क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी उसके फील्ड में आएगा उसको भी कैसा लगेगा, पॉजिटिव फील होगा, वो भी पॉजिटिव क्रिएट करने लगेगा। यही तो यहाँ पर इफेक्ट आप फील कर रहे हो। वही लोग आप अपने घर में थे, वही लोग आप यहाँ पर हो, आपने क्या चेंज है, लेकिन इट्स द पॉजिटिव वाइब्स जो आप फील करते हो। आपने बोला ना यहाँ पॉजिटिव वाइब्स हैं। पॉजिटिव वाइब्स कैसे बनी, हमारे थॉट प्रोसेस से, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसा ही सोचते हैं, सबका अच्छा हो, सब बहुत अच्छा अच्छा प्योर सोचते हैं। अगर हम सब सोचने लगे तो फिर दुनिया कैसी हो जाएगी, सोचो। तो दुनिया कौन बना रहा है, हमारे थॉट्स। जो दीदी ने कहा, संकल्प से, आपके पास एविडेंस है क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब थॉट्स वाइब्स ट्रैवल करते हैं, तो किसी ने पूछा कि माइंड और ब्रेन में क्या लिंक है। माइंड थॉट्स की बात करता है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वही थॉट्स हमारे न्यूरॉन्स में स्पार्क, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म से स्थूल बनना, प्रकृति निर्माण होना। तो प्रकृति हम ही बनाते हैं, फिजिकल हम ही बना रहे हैं। थॉट से हेल्थ भी बनाई, वाइब्स भी बनाई, एटमॉस्फेयर भी बनाया, पौधों को भी, एनिमल्स को भी। हम जब वायलेंट होते हैं तो बाहर एनिमल्स भी वायलेंट हो रहे हैं, प्रकृति वायलेंट हो रही है, अर्थ को इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारी सोच ऐसी है।
अगर हम अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं तो पावर किसके हाथ में है? इतना लूज सा आंसर है, ऐसा लग रहा है कि बस किसके हाथ में है? आपको डर नहीं लगता कि क्या कुछ भी हो जाता है? आजकल लैंडस्लाइड्स कहीं भी हो जाते हैं, कहीं पर भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, लोग इतने परेशान हैं, लेकिन कारण कौन है? हम खुद ही तो हैं। चेंज कौन कर सकता है? हम ही तो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहीं पर अगर पैंडेमिक होता है या कोई फ्लड आता है तो हम ऐसा नहीं सोचते हाय बेचारे कैसे कैसे हो गया, कितना खराब हुआ, और नेगेटिव नहीं सोचते। हम इमीडिएटली देखते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम है, जैसे एक रेस्क्यू रेंजर्स वहां पर अलर्ट हो जाते हैं, इमरजेंसी टीम अलर्ट हो जाती है, यहाँ पर इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं कि मेडिटेशन करो, उनको हीलिंग एनर्जी भेजो, ठीक हो जाए, उनका दर्द कम हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन ये थोड़े से नहीं, वर्ल्ड को चेंज करना है तो हम सबको मिलकर करना होगा। करेंगे? मुश्किल है? राइट। ओके, एक्टिविटी टाइम, थोड़ा खेल कूद हो जाए, है ना? बहुत न्यूरो साइंस पढ़ा ना? ओके, ठीक है, देखते हैं किसका माइंड शार्प है। ये एक पिक्चर है, कुकी जार थेफ्ट स्टोरी। देख लिया सबने? ओके, देख लिया? राइट। आईएएस एग्जाम में ऐसे ही दिखाते हैं और पूछते हैं, अच्छा बताइए इसमें कितने बर्ड्स थे? बताइए बताइए। हाँ, कितने थे? 3 4 0 2 1 5। भाई आंखें तो सबके पास है ना, पिक्चर है, 0 भी हो सकता है आंसर, 10 भी हो सकता है, 0 to 10 के बीच में हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं थे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देखिए कितने बर्ड्स हैं? कितने बर्ड्स हैं? 3। किसने आंसर 3 दिया था? अरे वेरी नाइस, आपने देख लिए थे बर्ड्स? देख लिए थे? हाँ, सो दिस इज व्हाट इट इज। आंखें सबके पास हैं। अब आप ध्यान से सुनना, हम क्या कहना चाहते हैं। देखा सबने, सबने देखा ना? अब सबने देख लिया कि 3 बर्ड्स हैं, तब सब नहीं देख पाए, क्यों? ध्यान नहीं गया। जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा वो हमारे माइंड के अंदर बात, तो अगर बाहर कुछ गलत हो रहा है और मैं उस पर ध्यान नहीं दूं तो क्या वो बात मेरे माइंड में रजिस्टर होगी? होगी? कितना लूज आंसर है। खाना नहीं खाया आप लोगों ने? नहीं होगी। अगर हम अपने माइंड की ट्रेनिंग कर ले, अगेन जो हम करते हैं, यही तो राजयोग है, हम यही चीजें सीखते हैं यहाँ पर। पहले नॉलेज लिया कि भाई अगर बाहर कुछ दिख रहा है तो देखते हुए भी माइंड में रजिस्टर मत करना, मतलब ध्यान मत देना उसके ऊपर, आपके वो माइंड में रजिस्टर नहीं होगा। तो लोग कहते हैं बाहर वातावरण ही ऐसा है, हम क्या करें? भगवान कहता है आप देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। कान में आवाज जा रही है लेकिन माइंड में आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, रजिस्टर नहीं किया। और जिस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो, पॉजिटिव। ये एक फिल्टर है आपके पास, जैसे हम लोग पीपीई किट पहनते हैं, मास्क लगाते हैं ताकि वायरस किसी और का हम पर ना लग जाए, ये माइंड का फिल्टर है। अगर वो ध्यान देना बंद कर दे तो उसके अंदर वो रजिस्टर करेगा ही नहीं। सुबह से लेकर अभी तक मेरे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें, मेरे सामने नहीं आएंगी क्या? सबके सामने आएंगी। मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए कि कुछ खराब हो रहा था, किसी का कुछ ऐसा था, मूड ऐसा था या कुछ भी था, मैंने सुना देखा, बट एज अ स्पेक्टेटर, माइंड में रजिस्टर ही नहीं किया। इसलिए मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेश प्योर, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एनर्जी डिप्लीट नहीं हुई है। इजी, राइट। तो माइंड रिसीवर जब तक कनेक्ट नहीं होता ना एनर्जी से, सामने वाली एनर्जी से, तब तक वो रजिस्टर करता नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन मींस को, 2 वे प्रोसेस है। को है ना, को में कॉपरेशन 2 होना चाहिए। जहां पे को लग गया वहां पर 2 चीजें मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट द शिफ्ट इज
फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्या शिफ्ट है? अभी हम बाहर की चीजों पर बहुत ध्यान दे रहे थे, खास तौर से नेगेटिव। शिफ्ट अगर आप कर दो, उसको ध्यान नहीं दो, ईश्वर को ध्यान दो। ईश्वर की वाइब्रेशंस ऑलरेडी सबके ऊपर आ रही है, हम पर भी उतनी आ रही है जितनी आपके ऊपर है। ईश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, आपने सुबह सुने ना सेशंस में, वो उतनी वाइब्रेशंस हमें भी दे रहा है, आप सबको दे रहा है। लेकिन रिसीवर जिसने अपना उसके साथ कनेक्ट कर लिया, माइंड का रिसीवर ध्यान दे दिया उसके ऊपर, उसका कनेक्शन लग जाएगा और एनर्जी फ्लो करने लगेगी। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन बहुत इजी टेक्निक है। नॉलेज, सबसे पहले आपने जाना, आज सुबह जाना ना, ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। जब आप उससे कनेक्ट कर लेते हो माइंड के थ्रू, वाइब्स तो उससे आ ही रही हैं, आपने बस अपने रिसीवर को उससे कनेक्ट कर लिया एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट गॉड, तो वो फ्लो करती है एनर्जी और आपके ब्रेन में वही सर्किट्स लव के, हैप्पीनेस के, पीस के एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। ये तो हम चाहते हैं। फिर हमारी हैप्पीनेस बाहर से नहीं चाहिए हमको, हमारी हैप्पीनेस हमने किससे ले ली? गॉड से। और वो सोर्स है जो कभी भी बंद भी नहीं हो सकता, कम ज्यादा भी नहीं हो सकता। डिपेंडेंट हमेशा उसके ऊपर हम रह सकते हैं। इसीलिए कहा कि एक ईश्वर का सहारा लो, वही है, उससे लेकर औरों को दो। तो ये सारे वर्च्यूज, पीस है, पावर है, प्योरिटी है, लव है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, आप गॉड से मेडिटेशन में ले सकते हो। अब थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं, मंकी पर आते हैं। मंकी देखे आपने? मंकी, आज ह्यूमन बींग्स भी मंकी जैसे हैं, इसीलिए हम मंकीज पर रिसर्च करते हैं। आपको पता है मंकी में 5 विकार सबसे ज्यादा होते हैं, द 5 वाइसेस: लस्ट, एंगर, ग्रीड और अटैचमेंट, ईगो। वो एक एलिफेंट भी जा रहा होगा ना, उसको गुस्सा आएगा तो वो उसको भी चैलेंज कर देगा, जबकि पता है कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उस इतना ईगो होता है। अटैचमेंट इतना होता है कि उसका बच्चा अगर मर जाता है तो वो उसको अपने साथ ही लेकर चलता है। ग्रीड इतना होता है, हाथ उसके अंदर दिखाते हैं ना, हाथ डाला मटकी में, बाहर नहीं आ रहे चने, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो। ग्रीड इतना होता है। तो सारे, इसीलिए कहते हैं बंदर जैसा। तो बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मंकी को बनाना खिलाया, ठीक है, और बनाना खिलाते हुए उसकी हमने ब्रेन की स्कैनिंग की कि उसके ब्रेन में क्या होता है। ठीक है, अब क्या किया, 2 मंकी लिए, एक बनाना खा रहा है और एक मंकी जो पहले बनाना खा रहा था वो उसको खाते हुए देख रहा है। अब फिर से उसकी ब्रेन की स्कैनिंग की। हम ये देखना चाहते थे कि दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होता है। और साइंटिस्ट देखकर ये हैरान रह गए कि जब वो केला खा रहा था या देख रहा था, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट हुए। इसको नाम दिया गया मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। जैसे शीशे में आप हम इमेज देखते हैं, वो रियल नहीं है, लेकिन रियल जैसी दिखाई देती है, ऐसी ब्रेन फर्क नहीं कर पाता कि वो खुद कर रहा है या कोई और। अभी छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके सामने यहाँ पर गुलाब जामुन आए, चॉकलेट आइसक्रीम आए, चोकोलावा केक आए, तो मुंह में पानी आएगा ना, आप खा रहे हैं तो। लेकिन अब आप नहीं खा रहे, आपका पड़ोसी खा रहा है, तो उसको देखकर भी मुंह में पानी आता है। मूवी देख रहे हो, आपको हर्ट होता है तो आपको पेन होता है, लेकिन मूवी में जब हीरो या हीरोइन के साथ कुछ गलत होता है तो भी हर्ट आता है। सिंपल है। तो जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो इमोशंस भी हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सिंपल है, इसको एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव करना है, लेकिन साइंस हर चीज प्रूफ से मानती है, तो इसलिए प्रूव किया। लेकिन ये आपको क्यों बता रहे हैं? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मतलब जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे उसके वाले इमोशंस हमारे अंदर एंटर। रावण को याद करोगे तो कौन से इमोशंस एंटर करेंगे? जो लोग गुस्सा करते हैं, जो लोग कुछ कुछ गलत करते हैं, उनको याद करोगे तो कौन से इमोशंस बनेंगे? वैसे ही बनेंगे।
अब आप सोचो आप किसको याद करते हो। ऐसे ही अगर गॉड को याद करोगे, चॉकलेट केक सामने है, मुंह में पानी आया, लेकिन चॉकलेट केक का नाम सुन के भी मुंह में पानी आएगा। अगर गॉड को याद करोगे और गॉड के वर्च्यूज जो हैं, तो क्या वो अपने अंदर नहीं आएंगे? और ये यूनिक क्वालिटी है इंसानों के पास। कल सिस्टर ने कहा ना विजुअलाइजेशन का इनका साइंस बताना। कभी आपने सुना है कि किसी कुत्ते ने ख्वाब देखा? किसी बिल्ली को ऐसा ख्याल आया, उसने इमेजिन किया? सुना है? नो। वो जो सामने है बस उसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इंसान के पास वो पावर है कि वो विजुलाइज कर सकता है, और विजुलाइज करके जिसको विजुलाइज करेगा वैसी क्वालिटीज ले सकता है। दैट्स वाई इंसानों को कहा गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, ताकि वो विजुलाइज किसको करे? गॉड को करे, द हाईएस्ट पावर को करे, और वो पावर उसे रिसीव करे। इसीलिए तो सिस्टर ने इतना हम्बली कहा 2 मिनट तो करो, कम से कम 2 मिनट तो करो। सोचो कितना फायदा है। याद करने से वो क्वालिटी हमारे अंदर आती है। हम किसको याद करें ये हमारी चॉइस है। इसके ऊपर देखा गया कि ये कैसे काम करता है ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है जब कोई मेडिटेशन करता है, तो वो एक, ये पौधा पता है आपको किस चीज का है? ये कैनाबिस है, भांग। तो जब कोई भांग लेता है, काम करता है जो कैनाबिस करता है, मतलब उतना ही खुशी, उतना ही आनंद देता है। और उन्होंने इसका नाम रखा आनंदमाइड। आनंद, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। और कोई नाम उनको पसंद भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि खुशी का गम, जॉय, सॉरो ऑपोजिट होता है। आनंद इज द हाईएस्ट स्टेट, उसका कोई ऑपोजिट वर्ड होता नहीं है। आनंदमाइड। और इसके ऊपर इतने रिसर्चेज हैं, ऑलमोस्ट 5000 रिसर्चेज। क्यों? यूएस में मोस्टली, बिकॉज उन्होंने देखा वहां पर लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल आनंदामाइड बना रहे हैं ताकि इंजेक्ट करें और खुशी लें। लेकिन क्यों ना हम वही चीज नेचुरली लें। मेडिटेशन मॉर्निंग में क्यों करना चाहिए? सिस्टर ने कहा ना मॉर्निंग में उठते ही करो। साइंटिफिक है। मॉर्निंग में हमारे ब्रेन की 33% कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उस समय आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस आते हैं, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, 4 to 5 AM। ये कुछ लोग हैं, ये ओटो लोई हैं, नोबेल लॉरिएट, ये प्रोफेसर रामानुजन हैं, ये मेंडलीज हैं, ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इन लोगों ने शेयर किया कि 4 to 5 के टाइम पे उनको कुछ पता नहीं कहाँ से एक पावर आई, और उनको कुछ लिखने लगे जो जो उनको ऐसा लग रहा था कि सामने कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है, और वो चीज़ें इन्वेंशंस बन गए। उस समय कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस होती हैं, इसलिए तो कहते हैं सुबह उठ के ध्यान या पढ़ाई करने से फायदा होता है। रात को सोते समय क्यों मेडिटेशन करना चाहिए? सिस्टर ने आपको बताया ना। रीजन है, मेडिटेशन जब आप करके सोते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, और रिलैक्स्ड माइंड डिटॉक्स करता है। अगर थॉट्स चलते रहते हैं तो माइंड अपना डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकता। तो ये कुछ साइंटिफिक चीजें हैं। नेक्स्ट, म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। आज हम कैसा म्यूजिक सुनते हैं? अगर हम सैड सॉन्ग्स, हेट सॉन्ग्स इस तरह का सुनते हैं, तो वो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, उसी तरह के थॉट्स बनते हैं। जबकि क्लासिकल म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, ओम की चैंटिंग हॉस्पिटल्स में प्ले की जाती है, क्योंकि वो हीलिंग होता है, उसका इफेक्ट माइंड पर पॉजिटिव होता है। तो फाइनली इस कॉन्फ्रेंस से अगर आपने चीज समझी, द पावर ऑफ माइंड, कैसे माइंड काम करता है, लेकिन माइंड के ऊपर जो चीजें हैं जो कंट्रोल करने की हैं वो हमें जाननी है। माइंड, जैसे हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, माइंड हमारा कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहा है। देखा ना, वाइब्स के थ्रू, बॉडी से कर रहा है, प्रकृति से कर रहा है, लोगों से कर रहा है। और यही राजयोग है जिसमें हम सीखते हैं कि जब हम गॉड को माइंड के थ्रू पावर कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे संस्कार बदलते हैं।
संस्कार बदलते हैं, हमारी थॉट्स बदलती हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हमारी डेस्टिनी अच्छी बनती है। और ये पिक्चर बहुत एप्ट टिपिक करता है। ये लियोनार्डो बॉफ हैं, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई और कितनी सुंदर पेंटिंग है। एक इंसान प्रकृति का निर्माण कर रहा है, मैन एज द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ डेस्टिनी एंड नेचर दोनों। आप मालिक हो अपनी डेस्टिनी के, अपने संस्कारों को चेंज करके आप अपनी डेस्टिनी अच्छी बना सकते हो। प्रकृति को पॉजिटिव वाइब्स देकर प्रकृति को ऊंचा उठा सकते हो, लोगों को ऊंचा उठा सकते हो। और ऐसे ही सतयुग आता है, हमारे ही वाइब्रेशंस कलयुग लेकर आते हैं, हमारे ही वाइब्रेशंस सतयुग लेकर आते हैं। एंड दैट्स व्हाट कहते हैं ना, कभी किसी की दुआ नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। और हम खुद ही सबको बद्दुआ खुद को तो देते रहते हैं, सबको देते रहते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। थॉट्स में वो पावर है कि वो हील कर सकता है बॉडी को, नेचर को, लोगों को। हीलिंग की बहुत जरूरत है क्योंकि सब पेन में है, राइट? तो ये कौन है? महात्मा गांधी। इन्होंने 3 बंदर दिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आज आपको चौथा बंदर देंगे, सब लेकर जाएंगे चौथा बंदर। बुरा मत, वेरी गुड, आप समझदार हो गए। तो हमारा जॉब फिनिश है। जिसने इस पर ध्यान दे दिया, थॉट्स पर, उसका बोलना, सुनना, देखना अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि थॉट्स से ही सब चीजें शुरू होती हैं। जब थॉट्स प्रिकर्सर है, थॉट्स स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर सोच अच्छी हो गई ना, तो कर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। सोच का ही तो सारा खेल है। और सोच किससे बनती है? हमने देखा, नॉलेज। तो छोटे छोटे ट्रिप्स हैं। सुबह उठकर मेडिटेशन करने से आपको गॉड की एनर्जी मिलती है। जो पूछा है ना भाई साहब ने कि कैसे वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है। पावर लो, उसके बाद नॉलेज से भरो अपने आप को। सेंटर्स पर ऐसे ही होता है, हम यही करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर नॉलेज लेते हैं, फिर अपना दिन पूरा दिन काम करते हैं। हमने पहले अपने आप को चार्ज कर लिया, गुड इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, तो थॉट्स अच्छे ही आते हैं। और फिर पूरी दुनिया को शाम को बैठकर 6:30 7:30 सेवा करते हैं, सबको, प्रकृति को और आत्माओं को वाइब्रेशंस देते हैं। इतना ही करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली करते हैं। तो अपनी पावर ऑफ पॉजिटिविटी को यूज करो। पॉजिटिविटी इज हीलिंग। यू आर नॉट द स्लेव, यू आर द मास्टर। थॉट्स बहुत पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी तक हम समझते थे मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोलना, हमारे एक्ट्स, नहीं, थॉट्स उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप दूसरे को दुआ देते हो, आप उसके माइंड को यहाँ बैठे कहीं पर भी टच कर सकते हो, लेकिन वो थॉट्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, फोकस होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। वो हम सीखते हैं, ग्रेजुअली डेवलप करते हैं। और वो देने के लिए पहले हमें खुद गॉड से वो लेने होंगे। तो हम मेडिटेट करके अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स का रिसोर्स बनाते हैं, एनर्जी भरते हैं और औरों को देते हैं। तो राइट नॉलेज के बिना, नॉलेज इज लाइट, उसके बिना थॉट्स क्रिएट कर नहीं सकते। अब इतने चीजें आप खुद से क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं थी। नॉलेज ही तो ले रहे हो, फिर कर पाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट इज, बाहर की नेगेटिविटी से भी आपको अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव वो बार बार न्यूट्रल होता रहेगा। ठीक है, चॉइस आपके हाथ में। और वो कैसे करेंगे? ध्यान, फिल्टर को यूज करो। मुझे इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल इट एज ब्रेन रिवायर। हम सबका ब्रेन एक जैसा है, आइंस्टाइन का भी ऐसा ही था। हम उसको यूज कैसे करते हैं, उसकी कंडीशनिंग कैसे करते हैं, क्या भरते हैं, वो हमें यूनिक बना देता है, अलग बना देता है। ब्रेन ऐसा भी बन सकता है, और एक बैरन आइलैंड जैसा एक बंजर जमीन होती है, वैसा भी बन सकता है। आपके हाथ में है। शुक्रिया। ओम शांति।